Hello bachcho, how are you? Today's we have to revise our second chapter, inverse trigonometric function. First of all, we have to know that how a function is invertible. कहने का मतलब है कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है। तो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर इन्वर्स में पढ़ा था कि इफ़ ए फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू देन इट इज़ इन्वर्टेबल। ठीक है, वो तो वहाँ का कॉन्सेप्ट था। फिर आपने एक चीज़ और पढ़ी थी, कोई फंक्शन और अगर उसके इन्वर्स का हम लोग कंपोजिशन करते हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन आता है। एक चीज़ और आपने पढ़ी थी कि कोई फंक्शन और उसके इन्वर्स का जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो y इज इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन होता है ना, वो एज ए मिरर इमेज का काम करता है। ये हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट था। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमारा क्वेश्चन ये होगा कि क्या हमारे जो भी फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, जो हमने 6 पढ़ा है, क्या वो इन्वर्टेबल होते हैं? तो उससे पहले ज़रा सा पहले फंक्शन के जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनके डोमेन को लिखते हैं, उनके रेंज को लिखते हैं। अब फिर हम चेक करते हैं कि कब ये इन्वर्टेबल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा फंक्शन, दिस इज द फंक्शन। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने फंक्शन लिख दिया, यहाँ पे उसका डोमेन लिख दिया हमने, और फिर यहाँ पे हमने उसका रेंज लिख दिया। और 6 हमने पढ़ा है सिंपली। पहला हमारा होता है साइन एक्स, दूसरा होता है कॉस एक्स, तीसरा होता है टेन एक्स, इसके बाद आपने पढ़ा होगा कॉट एक्स, इसके बाद आपने पढ़ा होगा सेक एक्स, और फिर आपका था कॉसेक एक्स। द डोमेन ऑफ साइन वी नो दैट अ रियल नंबर, डोमेन ऑफ ए कॉस रियल नंबर। 10 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। हमको पता है कि कॉस की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे 0 होती है। तो इसका डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 90। जब आप कॉट की बात करते हैं तो कॉट होता है कॉस अपॉन साइन एक्स। साइन हमारा n पाई पे 0 होता है, मतलब 0 180 ऐसे चलते रहते हैं हम लोग। तो इसका डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। सेक 1 अपॉन कॉस, तो सेक कब डिफाइंड नहीं होता है 90। तो इसका डोमेन होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर 2n + 1 पाई बाई 2। इसके बाद कॉसेक की बात करते हैं तो इसका डोमेन होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। तो आप देख रहे हैं यार कि पूरा तो या तो रियल नंबर है, रियल नंबर में ऑड मल्टीपल ऑफ 90 घटा रहे हैं या मल्टीपल ऑफ पाई घटा रहे हैं। तो ये तो डोमेन था। अब बारी आती है रेंज की, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये आना चाहिए आपको, तब आगे बढ़ेंगे आप ऐसे। और इतना पता है तो इन्वर्स चैप्टर में फंसेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी। डोमेन फिर आपने पढ़ा होगा बेटा ऐसे करके कि एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे 11th में है आपका, कि रियल नंबर का रेडियन से हम कैसे रिलेशन निकालते हैं। शायद याद होगा आपको कि जैसे मान लीजिए कि ये ओरिजिन हमारा है और यहाँ पे हमने क्या किया कि एक रियल नंबर लाइन ले ली। ये ओरिजिन, ये इधर ये प्लस इन्फिनिटी होता था, इधर आपका माइनस इन्फिनिटी होता था। और इससे क्या करते थे हम लोग कि रेडियन और रियल नंबर के बीच में रिलेशन पता करते थे। और फिर एक चीज़ और हम लोग कहते थे कि अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नापते हैं तो नेगेटिव। तो भैया काहे पॉजिटिव होता है, काहे नेगेटिव? लिख तो दिया कि एंटी क्लॉक है तो नेगेटिव, नहीं एंटी क्लॉक है तो पॉजिटिव, क्लॉक है तो नेगेटिव। आखिर क्यों लिया जाता, पॉजिटिव क्यों लिया जाता? देखो उसके पीछे क्या, जब ये रिलेशन बनाया गया ऐसे करके, तो ये हमारी नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव, नीचे चलेंगे तो नेगेटिव। और अगर हम इसको ऐसे गोल गोल घूमते तो सर्कुलर सिस्टम में चलेंगे तो रेडियन आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इस लाइन को यहाँ से पकड़ते, ऐसे एक चक्कर घुमाते, जब एक चक्कर घुमाते तो एक चक्कर घूमने में इस सर्किल पे वो 2πr के बराबर डिस्टेंस कवर करता, 2πr हो जाता। मतलब 2π, अगर रेडियस इसका 1 है तो ये 2π आ जाएगा, मतलब 2π रियल नंबर से एसोसिएटेड हो गया। 2 चक्कर घुमाते तो 4π हो जाता, 3 घुमाते तो इसीलिए जब एंगल को ऐसे नापते हैं तो पॉजिटिव, ऐसे नापते हैं तो नेगेटिव, क्योंकि इसको जब यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये पॉजिटिव, इधर से चलेंगे तो ये ऐसे नेगेटिव। ये क्लियर तो हो गया हमारा। तो यहीं पे और फिर आप देख रहे हो कि जब आप ऐसे बना रहे थे ऐसे करके, ध्यान से देखिए ये वन जिस, तो ये अगर है तो ये सर्किल अगर रेडियस 1 यूनिट का हमारा है
तो हम लोग क्या करते थे, चाहे जितना इधर घूमेंगे तो प्लस, ऐसे घूमेंगे तो माइनस। तो आप यहाँ पे देख रहे हो इस साइन की जगह पे एंगल हम दुनिया का कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, चाहे वो आप रेडियन के फॉर्म पे लीजिए चाहे रियल नंबर के फॉर्म पे, लेकिन आउटपुट इसका हमेशा -1 से +1 ही आता है। इन द सेम कॉस में भी यही आता है, रेंज इसका -1 से +1। और 10 की बात करते हैं तो 10 हमारा रियल नंबर आता था, कॉट हमारा रियल नंबर आता था, और जब साइन का उल्टा कर देंगे तो इसका डोमेन आता, रेंज आता सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to +1। या हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसको लिखते हैं तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर -1 to +1। और ये तो था बेटा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जितने फंक्शन है ये अपने डोमेन में 1 1 on 2 है? बस यही चीज बतानी, क्या ये 1 1 on 2 है? तो आइए देखा जाए। तो आपने पढ़ा होगा बेटा ऐसे कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में 1 1 on 2 नहीं होता है। अगर हम इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दे तब ये 1 1 on 2 होगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं साइन पे बताता हूँ आपको, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम साइन की बात करते हैं तो साइन पे देखिए जरा सा ध्यान से आप, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, फिर उसी तरह सबका बता दूंगा खाली आपको, कि अगर हमने इस फंक्शन को ले लिया तो साइन का डोमेन ये है। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते, देखिए अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको याद होगा दिस इज ओरिजिन, इट इज ए π/2, इट इज ए पाई, इट इज ए 3π/2, इट इज ए 2π। यहाँ पे ये -π/2 आएगा, यहाँ पे -π आएगा, ये -3π/2 और यहाँ पे -2π आ गया। ओके, अब इसका रेंज आपका है तो हमने ऐसे एक लाइन खींच ली, y = 1 और ये आपका आ गया y = -1। आपको पता है साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, साइन 180 0 होता है, साइन 270 0 होता है, सॉरी साइन 270 माइनस तो कितना होगा, साइन 0 0, साइन 91, साइन 180 0, साइन 270 -1 होगा और साइन 360 0 होगा। ऐसे करके इस तरह से ग्राफ बन जाएगा आपका। अगर इधर चलेंगे तो साइन -90 की वैल्यू हमारी -1 आती है, 180 0 होता है, -270 +1 होता है, ऐसे करेंगे। तो यहीं पे देखो यार, आप अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट की बात करते तो यहीं पे x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की वैल्यू सेम आ रही है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से 1 1 तो है नहीं, पहला काम 1 1 है नहीं, और पहले तो 1 1 नहीं है तो मतलब इन्वर्स तो होगा नहीं, तो आखिर इन्वर्स के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस रियल नंबर में ही कुछ ऐसी ब्रांच ढूंढी गई कि जिसको रखने से ये -1 से +1 पूरी वैल्यू आ जाती है। तो उसमें क्या किया गया कि अगर हम साइन को -90 से +90 के बीच में रेस्ट्रिक्ट कर देते, देखिए ध्यान से, अगर हमने यहां तक इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया ऐसे, अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये -n है, तो आप देख रहे हो कि यहां पे x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू मिल रही है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से 1 1 है, और अगर वर्टिकल लाइन लेते हो, वर्टिकल लाइन, तो हर y के रिस्पेक्ट में जब ऐसे करके स्लाइड करेंगे तो x मिलेगा। तो मतलब -1 से +1 के बीच में जितने रियल नंबर है, हर रियल नंबर -π/2 से +π/2 के किसी न किसी से एसोसिएटेड है। मतलब 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। इसका मतलब साइन का -π/2 से +π/2 पे इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और इसके अलावा यही नहीं, ढेर सारी ब्रांच है। अगर हम इसके बाद π/2 से 3π/2 का ले लेते तब भी ये हमारा ऐसे देखो, यहां से यहां तक चलते तो इन्वर्टेबल होता, 3π/2 से 5π/2 पे इन्वर्टेबल होता, इधर चलते तो ऐसे इन्फानाइट ब्रांच हमको इधर भी मिल जाएगी, इधर भी मिल जाएगी। तो हमें क्या करना है, एक्चुअली इसमें एक प्रिंसिपल वैल्यू कहेगा कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो हमारी होगी, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मतलब यहाँ पे तो हमने कहा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में 1 1 on 2 नहीं होता है। तो आखिर इसको इन्वर्स कर लेके क्या करे, तो हमने क्या किया कि इसको -π/2 से +π/2 के बीच में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो इसका रेंज -1 से +1 आ गया। कॉस के केस में ग्राफ बनाने के बाद कंक्लूजन निकलेगा 0 से π, तो 0 से π के बीच में मतलब cos 0 1 होता है, cos 180 -1 होता है, मतलब 0 से π के बीच में
जितनी वैल्यू को लोगे तो -1 से +1 आ जाएगा। अब बारी आती है इसकी, जब आप इसको सॉल्व करोगे जरा सा भाई देखिए इधर, अब यहाँ की बारी आती है तो यहीं पे हम लोग मिटाते जाए। तो ये अगर हम ऐसे -π/2 से +π/2 एक लॉजिक लगाओगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। देखो आपने पढ़ा है कि 10 90 इन्फिनिटी होता है, 10 - 90 माइनस इन्फिनिटी होता है, रियल नंबर ही तो -∞ से +∞ ओपन इंटरवल होता है। तो ये पूरी वैल्यू आ गई। कॉट की बात करते हैं तो कॉट के केस में 0 से लेके पाई ओपन इंटरवल होगा। इसके बाद जब यहाँ पे आप आओगे ऐसे करके तो सेक के केस में सेक इससे मिलता है, तो अच्छा 0 से पाई के बीच में यार 90 पे डिफाइंड नहीं होता तो हमने ऐसे लिख दिया। कॉसेक की बारी, कॉसेक साइन से मिलता है। तो ऐसे करके एक लॉजिक आप लगा लगा के करोगे तो आपको पूरा पूरा याद हो जाएगा। जरूरी भी है बेटा ये से। तो क्या है, अगर हम साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक को के डोमेन को ऐसे अगर रिस्ट्रिक्ट कर देते तो ये 1 भी होता, ऑन2 भी होता, तो यहाँ पे ये इन्वर्टेबल होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो पहले इसका यही हमारा है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो उस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए ये होगा। तो पहले तो अभी हमने बताया कि ये भी इन्वर्स थोड़ी ना निकला, इन्वर्स तो अब निकलेगा। इन्वर्स कब निकलेगा कि जब हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे ये साइन एक्स है 1 1 ऑन2 होगा, तो अगर ये साइन एक्स है तो जब इसका इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स में क्या करेंगे, साइन एक्स का डोमेन जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, -1 से लेकर के +1। रेंज कितना हो जाएगा, -π/2 से लेकर के +π/2। तो इसी को प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है ये। और इसका अगर ग्राफ -π/2 से +π/2 के बचाते तो उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाता है। अब इसी तरह से कॉस इनवर्स की बात करते हैं तो कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से +1 होगा, इसका रेंज 0 से, इसको प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। अगर हम tan की बात करते हैं तो tan इनवर्स का डोमेन रियल नंबर होगा और रेंज -π/2 से लेकर के +π/2 ओपन इंटरवल आ जाएगा। फिर कॉट इनवर्स की बात करते हैं हम लोग अगर, तो कॉट इनवर्स सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ये 0 से पाई हो जाएगा। फिर सेक इनवर्स की बात करते हैं अगर, तो सेक इनवर्स हमारा होगा रियल नंबर और ये होता है सेक कितना आएगा हमारा, क्लोज इंटरवल 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। फिर लास्ट में आपका आता है कॉसेक इनवर्स एक्स। जब आप कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करते हो तो कॉसेक इनवर्स एक्स का हमारा, देखो सेक इनवर्स का कुछ उल्टा लिख दिया क्या हम लोगों ने, ये जरा सा इसको ऐसे लिखे, ये गलत लिखा हमने। यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और कॉसेक का भी आएगा, डोमेन आएगा ऐसे, और ये इसका रेंज जो आएगा आपका कितना आएगा, वो आएगा -π/2 से लेकर के +π/2 तक और एक्सेप्ट 0। तो अब यहाँ पे आ गया, तो अब क्या हो गया, ये साइन इनवर्स फंक्शन हो गया, ये इसका डोमेन हो गया, ये इसका रेंज हो गया। अब आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, हाउ डू यू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। आइए कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको। देखिए बच्चों, हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये हमें साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन में ये होता है। तो सबसे दो चीज़ों को ध्यान रखना होता है यार, कि जब भी आप सवाल लगा रहे हो ना कि भाई इसका डोमेन जो है, कॉस का है डोमेन तो -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। 10 का तो डोमेन भाई tan इनवर्स का डोमेन रियल नंबर हो सकता है। कॉसेक इनवर्स का डोमेन मॉड ऑफ एक्स जो होता है ग्रेटर देन आर इक्वल, तो ये चीज़ ध्यान पे रखना। तो आप सवाल लगाओगे प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या है कि इसको कैसे लगाते हैं, कि यहाँ पे है तो यही पूछ रहा है कि आखिर यहाँ पे अगर यहाँ पे √3/2 है तो किसकी वैल्यू आएगी। तो आप लगाओगे कैसे, लगाने का तरीका क्या होगा। देखिए इसमें सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रख लो कि ये आप एक पॉइंट याद करना, पहला काम देखो ध्यान से, कि जैसे हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम बनाते हैं तो ये हमारा फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा 0 से π/2 होता है, और इधर जब π/2 है तो जब ऐसे चल रहे हैं तो π/2 यार, ऐसे चलेंगे तो -π/2, तो ये -π/2 से 0 हो गया, और इधर 0 से लेके पाई आ गया ऐसे आपका। तो हमारा ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसका कोई रोल नहीं होता है। पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, और जब हमने वो ऑल साइन 10 कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसमें
एक्चुअली जब ऐसा हमने बांटा है ना, तो हमने ये देखा कि पूरा सिस्टम जो हमारा था -π/2 से +π/2, -π/2 -90, 0 +90। अगर -90 से +90 है तो उसमें 3 है, साइन है, tan है, और ये देखिए ये हमारा -90 से +90 है। अगर पॉजिटिव होगा तो सबकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, अगर साइन, tan और कॉसेक की नेगेटिव आएगी तो इसमें आएगी। तो इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे ये साइन इनवर्स नेगेटिव होगा, यहाँ पे ये tan इनवर्स x नेगेटिव होगा, और यहाँ पे ये कॉसेक इनवर्स नेगेटिव होता है। और 0 से जब 180 की बात करते हैं तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, और इसमें अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका कॉस इनवर्स नेगेटिव होता है, कॉट इनवर्स नेगेटिव होता है, और आपका सेक इनवर्स नेगेटिव होता है। ये हमारे नेगेटिव होते हैं। और एंगल निकालने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप यार इसमें पहले के लिए पता कर लो पॉजिटिव वैल्यू, अगर वो दूसरे में है तो पाई माइनस थीटा कर दो, अगर चौथे में है तो माइनस थीटा कर दो। छठ से आंसर आएगा, इसके बाद दूसरा तरीका आपको बाद में बताया जाएगा। तो ये पैटर्न अगर पता है तो फंसोगे कहाँ, सवाल तो लग ही जाएगा। पहला क्वेश्चन अगर लगाना तो हमने क्या किया कि इसको ऐसा लिखा, लेट cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू एक्स। अब क्वेश्चन ये होगा कि जो x की वैल्यू हमारी है ना, cos इनवर्स आपने क्या सीखा है कि अगर इसका ये एंगल -1 से +1 है तो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। तो हमने लिख दिया कि भैया इसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में ही आनी चाहिए। सिंस ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में आएगी। काम बन गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको √3/2 इज इक्वल टू cos x, और cos की वैल्यू √3/2 कब होती है, आपको पता है cos 30 डिग्री मतलब π/6 होता है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, π/6, और इट बिलोंग टू 0 to π। कोई डाउट? पहला क्वेश्चन लग गया। अब दूसरे क्वेश्चन की बारी आती है। देखिए बस सिंपल ऐसे सब मुजवानी बना दोगे आप। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, tan इनवर्स 1 है तो कहोगे यार tan की वैल्यू 1 है तो कहोगे इसकी वैल्यू -π/2 से +π/2, पॉजिटिव है तो 0 से 90, तो tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 पे इसका आंसर आ गया। कॉसेक इनवर्स की वैल्यू, कॉसेक इनवर्स की वैल्यू -2 आ रही है, तो तुरंत कॉसेक पे जाएंगे। तो कॉसेक की वैल्यू जो होती है, डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to +1, -π/2 से +π/2, तो कहोगे यार तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा तो यहाँ पे आएगा, कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कैसे लिखते हैं आइए दिखाते हैं आपको। तो लेट हम लिखेंगे कॉसेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू, हमने मान लिया x। अब कहेंगे कि x की वैल्यू हमारी इसके बीच में आती है, -π/2 से लेकर के +π/2 एक्सेप्ट 0। ठीक, अब जब इतना है तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से ये हमारा हो जाएगा cosec x इज इक्वल टू -2। मैंने कहा खाली पता करो यार cosec की वैल्यू 2, sin 31/2 होता है, तो भैया cosec 32 होगा। तो आप क्या करो, सीधे सीधे इसको लिखोगे cosec, और इसको लिखते हैं cosec 30 मतलब π/6। फिर आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि cosec माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस cosec थीटा। तो यूजिंग दैट फार्मूला हम क्या करें, इसको नहीं लिख सकते थे ऐसे बेटा, ऐसे करके देखिए ध्यान से। फिर यहां से क्या मिलेगा, ये cosec माइनस π/6, तो इसकी वैल्यू x बराबर -5/6, और ये वैल्यू जो आएगी दिस बिलोंग टू -π/2 टू +π/2 और एक्सेप्ट 0। तो ये हम मुजवानी लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको बताया कि कैसे लिखा जाता है। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब आइए दूसरे तरह का क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। कुछ जरा सा कुछ चीज़ और बतानी है। जैसे मान लो हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई फंक्शन, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, मान लीजिए कि हमारे पास फंक्शन है, ठीक, ये, और ये इन्वर्टेबल है, तो मान लेते कि वो f इनवर्स y टेंड्स टू x आएगा। तो एक चीज़ पढ़ी थी याद रखो, हमने ये पढ़ा था कि f ऑपरेशन f इनवर्स ऑपरेशन f जो बाद में लिखा जाता है
बेटा यहाँ पे f है तो डोमेन इसका लिखेंगे। तो ये हमने पढ़ा था आइडेंटिटी इन y, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन इन x होता है। तो जैसे वहाँ पे पढ़ा था ना, उसी तरह से यहाँ भी तो पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ वो कौन सी आइडेंटिटी होती है, आइए दिखाते हैं आपको। वहाँ जब आइडेंटिटी निकालनी है तो वो सिंपल ऐसे जब भी करेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं, तो हमने ऐसे लिख दिया कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू x, तीन लिखेंगे खाली, टेन इनवर्स टेन x इज इक्वल टू x। फिर इसके बाद सेकेंड पे आ जाते हैं, साइन कंपोजिशन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, ये आपका कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू x। यहाँ पे लिखते हैं टेन इनवर्स इज इक्वल टू x, ये क्वेश्चन हमारा। अब क्वेश्चन ये है कि भैया ये आ रहा तो बाद में कौन सा है, साइन x। तो बेटा साइन का डोमेन क्या लिखा था हम बता दीजिए आप लोग। ऐसे भी साइन इनवर्स आएगा तो इसकी रेंज तो हमारा भाई फंक्शन तो ये है, आप इससे लिखो तो इसका डोमेन कितना होगा, -π/2 से लेके +π/2, या सीधे इस फंक्शन की जो रेंज आएगा प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो -π/2 से +π/2। इसके केस में 0 से लेके पाई, देखिए सब कुछ लिखा है वही बार बार रिपीट हो रहा है। इसके केस में -π/2 से लेकर के +π/2 ओपन इंटरवल। अब यहाँ पे देखो यार, साइन और साइन इनवर्स का कंपोजिशन कर रहे हैं तो बाद में साइन इनवर्स x हमारा है, तो साइन इनवर्स में डोमेन जो होता है -1 से लेकर के +1, इसका डोमेन जो होता है -1 से लेकर के +1। अगर इसके डोमेन की बात करते हैं तो टेन इनवर्स का डोमेन कितना होता है, रियल नंबर। ये छोटे छोटे हैं, इन पे सवाल आपको लगाना होता है। कैसे सवाल लगाते हैं, आइए एक दो क्वेश्चन लगा के दिखाते हैं आपको कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, अभी जो आपने आर्टिकल पढ़ी, साइन इनवर्स साइन, कॉस इनवर्स कॉस, टेन इनवर्स टेन 7π/6, आप सवाल कैसे लगाओगे। तो जैसे मान लो पहला क्वेश्चन लगा रहा हम लोग को, एक्चुअली जरा सा सोचिएगा इसमें। तो जैसे आपने फार्मूला पढ़ा है कि ये हमारा होता है साइन इनवर्स साइन 3π/5 इज इक्वल टू 3π/5, और ये जो होता है ना, इट डज नॉट बिलोंग टू -π/2 टू +π/2। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने जो पढ़ा था अभी कि जब ये साइन इनवर्स जब होगा तो साइन x का डोमेन माइनस इसके बीच में नहीं आ रहा है, 3π/5 इसके बीच में आ नहीं रहा हमारा। तो हम 3π/5 को कुछ इस तरह से लिखेंगे कि -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में आ जाए, तब उसके बीच में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जब इसको सॉल्व, क्योंकि रीज़न आपके पास ये था कि फार्मूला हमने पढ़ा है कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू होता है x, और x की वैल्यू जो आती है -π/2 से +π/2, ऐसे क्लोज इंटरवल आता है, जो कि नहीं आ रहा। अब 3π/5 को कुछ इस तरह से लिखो कि ये -π/2 से +π/2 के बीच में आ जाए। तो हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए पता, आप एक आइडेंटिटी पढ़े होगे बेटा, इसको भी ज़रा ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़े केयर करनी होती है हम लोग को, कि जब भी अगर एंगल 90 से ज़्यादा है तो हम 180 वाले की हेल्प ले, और उसमें इस वाले आइडेंटिटी का अगर इस्तेमाल करते हैं, देखिएगा दिखा रहे हैं आपको हम कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकेंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और इन दोनों में क्या होता है कि इन दोनों में n हमारा इवन होता है, और इन दोनों में जो हमारा n होता है वो हमेशा ऑड होता है। कहने का मतलब है कि जैसे हमने लिख दिया 3π + थीटा, और यहाँ पे लिख दिया 3π - थीटा, यहाँ पे हमने लिख दिया 6π + थीटा, और ये 6π - थीटा, तो झट से हम पकड़ लेंगे कि अगर ये ऑड है तो 3π + थीटा 3π - थीटा, तो कहेंगे पाई का मल्टीपल ऑड है, तो 3π + थीटा है मतलब थर्ड में है, थर्ड में है तो ऑल साइन 10 से 10 और कॉट पॉजिटिव और सब नेगेटिव। 3π - थीटा तो कहेंगे सेकंड में, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव और सब नेगेटिव। 6π + थीटा पाई का मल्टीपल इवन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर 6π - थीटा है
तो 4, तो जो जिसमें है तो ऑल साइन 10 से पहले तो उसके साइन को पकड़ लेंगे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और आपको पता है कि 180 और 360 के जो मल्टीपल एंगल पढ़ा था हमने, साइन साइन में, कॉस कॉस में, टेन टेन में, एक्सेट्रा आता, तो बस उस कॉन्सेप्ट का दिमाग पर रखिए, आपका सवाल बन जाएगा। तो यहाँ तक तो आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि 3π/5 को हम लोग इस तरह से लिखें कि ये इसके बीच में आ जाए, तो आप उसको कैसे लिखोगे, तो आइए दिखाएं। तो जब इसको लिखना पड़ेगा बेटा आपको, तो ये होगा साइन 3π/5 को कितना लिख सकते हैं, जरा सा बताओ भाई। अगर हम ऐसे 2π लिखते हैं तो कितना आएगा कि, और π/5 कितना होता है, जरा सा बताओ। π/5 की वैल्यू कितनी आएगी? अगर π/5 की वैल्यू निकालते हैं तो 180 को 5 से डिवाइड कर दो, 36 वगैरह कुछ आनी चाहिए। देखा जाए 5 तिहाई 15 आ गया, और ये 36 डिग्री, मतलब 36 डिग्री आ रहा है। जब 36 डिग्री आ रहा है, 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये आ रहा है 108 डिग्री। तो हम 108 डिग्री को ऐसे, जैसे ऐसे आसानी होती है, ऐसे ना लिख लेते 72 डिग्री। तो π/5 जो आपका 36 डिग्री है, बस इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया हमने ऐसे। तो इसको हमने क्या किया कि अगर ऐसे लिख लेते π माइनस 2π/5, जरा देखो जरा सा यार, सही चल रहा है कि नहीं। 5 माइनस 2 3π/5, पाई 180 माइनस 72 डिग्री आ गया। और साइन, ये पाई का मल्टीपल ऑड है, सेकेंड में जाओगे, इसमें तो साइन पॉजिटिव होता है, तो इसकी जगह कितना लिख देंगे, साइन 2π/5। ये छोटी सी चीज़ें जो आपको केयर करनी थी, हमको लगता है कि अब आपको इसमें डाउट नहीं हो रहा होगा। यहाँ तक आ गए, ऐसा एकदम छोटा बेसिक से लेके चलिए। अब हम क्या करेंगे, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये साइन इनवर्स साइन 3π/5, और इसको लिखते हैं साइन इनवर्स, इन प्लेस ऑफ दिस वन वी हैव टू राइट 2π/5, और दिस इज द नथिंग 2π/5। ये हमारा -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में आ रहा है, तो यही हमारा आंसर है। आप इसी तरह से इसको ट्राई करोगे तो इसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में आनी चाहिए, इसकी वैल्यू -90 से +90 के। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और बताएंगे आपको।